नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। चर्चा उन खबरों की जो आज की सुर्खियां बनी। अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार के एक मंत्री के बुरे कर्मों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बढ़ती रेप की घटनाओं से मुश्किलों में घिरे यूपी के सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में गौरव अग्रवाल ने टॉप किया। उधर सत्ता के टॉप पर पहुंचे मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाई और नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने का आदेश दे दिया। ऊंचाई के रोज नए रिकॉर्ड बना रहा सेंसेक्स का जोश आज भी कायम रहा। दिल्ली में बारिश ने राहत दी तो मुंबई में हाई टाइड्स ने मुश्किलें बढ़ाई। गर्मी संकट, पेयजल संकट और बिजली संकट सब पर खूब चर्चाएं हुई और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन आज बात जिंदगी के संकट की। नसबंदी शिविर में लापरवाही की पराकाष्ठा 3 महिलाओं को मौत के मुंह में ले जाती है। आनन फानन में मुआवजे और जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन क्या यह लापरवाही की हद नहीं है? आखिर जिम्मेदार कौन है? वो एनजीओ जिसने शिविर का आयोजन किया या फिर वो अधिकारी जो लापरवाही को चुपचाप देखते रहे? करेंगे पड़ताल, क्योंकि प्रदेश का आम आदमी कह रहा है कि अब हद हो गई। नागौर जिले में नसबंदी शिविरों में किस तरह की लापरवाही और अनियमितताएं हैं, इसकी खबर दिन भर लगातार हमने आप तक पहुंचाई। लगातार हम इस पर चर्चा करते रहे और इसके चलते लगातार 2 मामले सामने आने के बाद में विरोध की गूंज नागौर के जिला परिषद की बैठक में भी सुनाई दी। नागौर जिला परिषद की बैठक में जिले भर से आए प्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया और नसबंदी शिविरों में एनजीओ मैरी स्टॉक्स पर सवाल खड़े करते हुए शिविरों में लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप यहां भी लगाए गए। नसबंदी शिविरों में लापरवाही के मामले को लेकर हंगामा कर रहे कई सदस्यों ने एनजीओ मैरी स्टॉक्स के काम को करने के तरीके पर सवाल उठाए। साथ ही जिला कलेक्टर वीणा प्रधान और सीएमएचओ अशोक यादव से मामले में जवाब भी मांगे गए। आपको यह बता दें कि नागौर जिले के जायल में 3 दिन पहले मैरी स्टॉक्स एनजीओ द्वारा राजकीय अस्पताल में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी थी और उनमें से एक की मौत हो गई थी। दूसरी को जोधपुर में चिकित्सकों ने इलाज देकर किसी तरह से बचाया था। इस मामले में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने जांच की घोषणा तो कर दी, लेकिन जांच शुरू नहीं हुई। आज मुंडवा में आयोजित नसबंदी शिविर में 3 और महिलाओं की तबीयत जांच शुरू होने से पहले बिगड़ गई, जिन्हों इलाज के लिए नागौर के जिला अस्पताल लाया गया। नसबंदी शिविरों में इस तरह के मामले लगातार सामने आने पर जिला परिषद की बैठक में जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जाहिर किया गया। हालांकि अब जिला चिकित्सा अधिकारी ने मामले में जांच पूरी होने तक एनजीओ मैरी स्टॉक्स के नसबंदी शिविर के आयोजन पर किसी भी तरह का कोई आयोजन अब ये एनजीओ नागौर में नहीं कर पाएगा, उस पर रोक लगा दी गई है। जांच तो शुरू हो गई है। पहले जो जायल में जिस केस की मृत्यु हुई थी उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम में प्रारंभिक कारण लू लगना पाया गया है। इसके अलावा राज्य स्तर से भी एक कमेटी गठित कर दी गई है जो शीघ्र ही आके यहाँ जांच करेगी, मृत्यु के कारणों का पता लगाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ तो लोगों में घबराहट फैल गई है और कुछ दिक्कतें भी आ रही है। मुंडवा में जब ये जो कल जिन 3 केसेज के बारे में बताया जा रहा है, उन 3 केसों को कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि इस इंजेक्शन ऑपरेशन से पहले बेहोशी की दवाई दी जाती है। उसके बाद जब मरीज ऑपरेशन के बाद में उसको हल्के से घबराहट चक्कर आती है। वहीं इससे पहले फर्स्ट इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया। नसबंदी कैंपों में हुई मौतों और तबीयत बिगड़ने के मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने की बात की गई और जांच पूरी होने तक नागौर जिले में मैरी स्टॉप्स एनजीओ द्वारा नसबंदी कैंप्स के आयोजन पर, जैसा कि पहले हम आपको बता देते थे, कि रोक लगा दी गई है। और इसके लिए नागौर सीएमएचओ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवार कल्याण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए साफ कर दिया कि मैरी स्टॉप्स को राजस्थान सरकार से एक्रेडिटेशन जरूर हासिल है, लेकिन एनजीओ को फंडिंग जनसंख्या स्थिरता कोष से होती है, जो भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। वहीं इस मामले में आज इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नागौर के सांसद ने कलेक्टर वीणा प्रधान से रिपोर्ट इसे लेकर मांगी है।
जो भी कैंप लगाते हैं, हमने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि कैंप स्थल पर जाके औचक निरीक्षण करें और स्टेट की टीम भी बीच बीच में औचक निरीक्षण करती है। यदि कोई कहीं कमी पाई जाती है तो हम तुरंत कार्यवाही करते हैं। वहीं परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में नसबंदी शिविर आयोजित करने के लिए एनजीओ को कितनी राशि सरकार से मिलती है और ऐसे शिविरों के लिए कौन अधिकृत है, यह जान लेना बेहद जरूरी है। पहले यह समझिए। राज्य सरकार प्राइवेट अस्पतालों और एनजीओ को एक्रेडिटेशन देती है। प्रदेश में कुल 318 अस्पताल और एनजीओ को एक्रेडिटेशन हासिल है। 46 एनजीओ जनसंख्या स्थिरता कोष जेएसके से सीधे जुड़े हुए हैं। मेहरी स्टॉप्स जेएसके से सीधे जुड़े एनजीओ में से एक है। जेएसके भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। जेएसके से हर महिला नसबंदी पर 2,600 रुपए एनजीओ को मिलते हैं। इसमें से 600 रुपए महिला को और 150 रुपए मोटिवेटर को देने होते हैं। पुरुष नसबंदी पर 3,100 रुपए एनजीओ को मिलते हैं। इसमें से नसबंदी कराने वाले को 1,100 रुपए और मोटिवेटर को 200 रुपए देने होते हैं। जेएसके की शर्त है कि एक माह में कम से कम 10 ऑपरेशन होने चाहिए। जो हॉस्पिटल और एनजीओ जेएसके से संबंध नहीं है, उन्हें राज्य सरकार फंडिंग करती है। ऐसे एनजीओज को महिला पुरुष दोनों नसबंदी के लिए 1,500 रुपए दिए जाते हैं। और अशोक चौधरी मेरे सहयोगी सीधे जुड़ गए मेरे साथ, जानकारी जरा उनसे लेते हैं। अशोक, ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आपने जानने की कोशिश की कि किस तरह से नियम कायदे होते हैं जिनके तहत ये काम करती है। एक्रेडिटेशन बशर्ते राज्य सरकार दे, लेकिन फंडिंग केंद्र सरकार से होती है। बिल्कुल राहुल, ये जो फंडिंग होती है इस तरह के एनजीओज को, इस तरह के फैमिली वेलफेयर के कैंप लगाने के लिए, ये केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। इसमें 2 तरीके हैं राहुल। हाँ। एक तो जनसंख्या स्थिरता कोष बाकायदा केंद्र सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। उसके द्वारा उन संस्थाओं को, उन निजी हॉस्पिटल्स को ये फंडिंग दी जाती है, जिसमें 2600 रुपये फीमेल स्टरलाइजेशन पर और 3100 रुपये मेल स्टरलाइजेशन पर दिया जाता है, जो कि जेएसके से संबद्ध होते हैं, यानी वहाँ से एक्रीडेटेड होते हैं। लेकिन साथ ही साथ राहुल, जो जेएसके से एक्रीडेटेड नहीं है उनके लिए राज्य सरकार देती है। लेकिन राज्य सरकार के लिए भी वो पैसा भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ही बजट के तौर पर दिया जाता है। एक मुश्त बजट वहाँ से मिलता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। उसमें से राज्य सरकार को तय करना होता है कि वो किसके लिए कितना पैसा रखती है। तो जहाँ तक राजस्थान की बात है राहुल, तो इस तरह के जो एनजीओ हैं उनको 1,500 रुपये, चाहे मेल स्टरलाइजेशन की बात हो चाहे फीमेल स्टरलाइजेशन की बात हो, उन दोनों केस में 1,500 रुपये दिए जाते हैं। तो उसके साथ ही राहुल, यहाँ राज्य सरकार का जो सबसे अहम रोल है वो इस रूप में सामने आता है कि जो एक्रीडिटेशन दिया जाता है उससे पहले राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यानी जो स्वास्थ्य महकमा उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो संस्था है, वो जो एनजीओ है, उसके पास उस तरह के साधन संसाधन मौजूद हैं या नहीं है, और संस्था का उद्देश्य क्या है राहुल। वहीं योग्य चिकित्सकों का होना सबसे बड़ी बात है, जिसको देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो अभी ये दावा कर रहे हैं कि इसको देखने के पश्चात ही जो संस्था है उनको एक्रीडिटेशन दिया जाता है। हम राजस्थान की बात करें, करीब 318 एनजीओ और निजी अस्पताल हैं जिनको राज्य सरकार ने इस तरह के कैंप आयोजन के लिए एक्रीडिटेशन दे रखा है। बिल्कुल अशोक, 318 ऐसे हैं जिनको कि एक्रेडिटेशन दे रखा है। मान लीजिए अगर ये गलत काम करते हैं या फिर इनसे कोई चूक होती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई राज्य सरकार कर सकती है, कभी भी इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, इनके जो एक्रेडिटेशन है उसको वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल राहुल, राज्य सरकार चाहे तो अगर उन्हें लगता है कि किसी भी तरह स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है या गड़बड़ी सामने आती है, तो स्वास्थ्य विभाग चाहे तो बाकायदा इसको डिबार कर सकता है, यानी उसके बाद में उस जो संस्था है उसका एक्रीडिटेशन समाप्त हो जाएगा और वो इस तरह का कोई भी कैंप आयोजित नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही अगर गंभीर किस्म की कोई दूसरी खामियां सामने आती हैं तो यहाँ तक कि पुलिस केस भी दर्ज कराया जा सकता है, ये भी प्रावधान है। लेकिन अभी तक देखने में ये आता है कि जो बड़े एनजीओज हैं, जो बड़े नाम हैं, रसूखदार जो लोग हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। इन्हें बाकायदा राहुल क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। जो सूची बाकायदा जनसंख्या स्थिरता कोष को इन एनजीओ के द्वारा भेजी जाती है कि उन्होंने कितने समय में कितने ऑपरेशन किए, उस सूची को क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है, क्योंकि एक सूची राज्य सरकार के पास भी आती है और राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा देने के बाद ही उस एनजीओ को बाकायदा जो फंड है
वो मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, और यही वजह है कि अनेक महिलाएं अब तक इस तरह के शिविरों में दम तोड़ चुकी हैं और अब भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अशोक, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखना चाहता हूँ और ये बहुत जरूरी भी है। यहाँ से सवाल ये उठता है, मैरी स्टॉप्स एक संस्था हो सकती है, तमामों ऐसे एनजीओ जो काम कर रहे हैं जिनके ऊपर अब जांच यहाँ से होनी जरूरी है। क्या ये मामला सिर्फ फंड तक सीमित है या फिर समाज सेवा भी कहीं बगल से झांकती है, होती है? समाज सेवा की नीयत तो ऐसा लगता है पीछे छूट गई, फंड का मसला ज्यादा है। बिल्कुल राहुल, फंड का मसला, अब हम अगर इस पूरे मामले को देखने की कोशिश करें, और जहाँ तक एनजीओस की बात है राहुल, तो एनजीओ शब्द आते ही जहन में एक जो सवाल उठता है वो यही सवाल उठता है, लेकिन जब एनजीओस को सरकारी फंड लेने के काबिल बनने से पहले किसी भी एनजीओ को 3 साल तक सक्सेसफुली रन कराया जाना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद ही राहुल कोई भी एनजीओ सरकारी फंड हासिल करने के जो दर्जा है उसको प्राप्त कर पाता है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये जो नियम है राहुल, इसमें कहीं ना कहीं इसको सोचने वाली बात है। जब कोई एनजीओ 3 साल तक अपने ऑपरेशंस को जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है बिना किसी सरकारी मदद के सक्सेसफुली रन करा सकता है, तो फिर आखिर उसको सरकारी मदद की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है राहुल। तो यही वजह है कि सरकारी फंड का दुरुपयोग कहीं ना कहीं इन एनजीओ में हो रहा है, और यही वजह है कि देश भर में बड़ी संख्या में एनजीओज उभर करके सामने आ रहे हैं। अगर हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की बात करें राहुल, तो 318 एनजीओज और निजी हॉस्पिटल्स का एक्रीडिएशन होना अपने आप में इस तथ्य को पुख्ता करने के लिए काफ़ी है। कहीं ना कहीं ये जो फंड है इसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद कम है। जो स्टरलाइजेशन के केसेस किए जा रहे हैं, जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं नसबंदी के, पुरुष नसबंदी के खास तौर पर राहुल, वो आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका कि उन्होंने जिक्र किया, 3 साल तक एक एनजीओ को अच्छी तरह से चलाना जरूरी होता है और उसके बाद में उसको सरकार से फंड मिलता है। जब 3 साल तक बिना सरकारी मदद के कोई एनजीओ चल सकता है तो फिर सरकारी मदद में किस तरह से दुरुपयोग होता है, ये भी एक जांच का विषय कि आखिर जब अलग से पैसे मिलते हैं उसका कितना उपयोग समाज सेवा के लिए हो रहा है, या फिर ये जो 3 साल तक काम किया जाता है एक एनजीओ की तरफ से, क्या वो सिर्फ सरकारी मदद लेने के लिए है या फिर इसके पीछे मंशा समाज सेवा की भी है? ये जांच का विषय, और दरअसल यही सवाल हम उठा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि आखिर मैरी स्टॉप्स संस्था के अंदर चल क्या रहा है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। लगातार हम बात कर रहे हैं मैरी स्टॉप संस्था की, और प्रदेश की जनता बोल रही है हद हो गई, क्योंकि क्या एनजीओ तरीके के साथ काम करते हैं और क्या उनकी मंशा होती है? एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि निकल करके सामने आ रहा है, और जरूरी है कि इस बात पर चर्चा हो, कोई गरीब जान दे दे और इस पर सवाल ना उठे आखिर ये कैसे हो सकता है। महिलाओं की जान का दुश्मन बन चुके मैरी स्टॉप्स एनजीओ को राजस्थान में फंडिंग कहां से होती है, ये बड़ा सवाल है। इस बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फैमिली प्लानिंग और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं देने के नाम पर इस एनजीओ को राजस्थान सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत लगने वाले कैंपों के खर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार रीइंबर्स करती है, वापस देती है, और यह जानकारी खुद मैरी स्टॉप संस्था की वेबसाइट पर दी गई है। जरा ये देखिए और समझिए। साथ ही साथ इस एनजीओ को इंटरनेशनल फंडिंग भी होती, बाहर से पैसा भी मिलता है, यानी पैसे की कमी तो है नहीं। एनजीओ दुनिया भर में 41 देशों में अपनी गतिविधियां संचालित करता है, और अनेक प्रभावशाली लोग, ये जोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास इसलिए क्योंकि शायद ये प्रभावशाली लोगों का प्रभाव ही है कि कार्रवाई बहुत जल्दी इस तरह के एनजीओ, सिर्फ एक एनजीओ की बात नहीं कर रहे, अलग अलग एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ प्रदेश में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव होता है इसके पीछे। और मैरी स्टॉप्स संस्था को लेकर जानने की कोशिश ग्राफिक्स के जरिए ये करते हैं कि आखिर मैरी स्टॉप्स के पीछे की हकीकत क्या है, जरा ये समझिए, ये समझाते हैं आपको। मैरी स्टॉप्स एनजीओ के कैंप में महिलाओं की मौत हुई है, तबीयत इनकी बिगड़ी है, और बड़ा सवाल दरअसल यहीं से खड़ा होता है।
दुनिया भर के 41 देशों में हेल्थ के क्षेत्र में यह काम करता है मैरी स्टॉप्स इंटरनेशनल, और भारत के बाहर भी इसकी शाखाएं हैं। भारत के 4 राज्यों राजस्थान समेत बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मैरी स्टॉप्स काम करता है। भारत में कार्यरत 300 कर्मचारियों में से 165 राजस्थान में काम करते हैं। पूरे भारत में जितने हैं आधे से ज्यादा राजस्थान में। प्रदेश में कुल 13 जिलों में मैरी स्टॉप्स का काम फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं जड़ें कितनी ज्यादा फैली हुई हैं। राजस्थान में सरकार से एक्रेडिटेशन से कुल 9 क्लिनिक आउटरीच टीमें हर महीने के शुरू में कैंप आयोजित करती हैं। ये कैंप ग्रामीण इलाकों में आयोजित होते हैं, ठीक उसी तरह का जिसमें कि ये पूरा मामला सामने आया। अर्बन स्लम एरियाज में काम करने के लिए 3 हेल्थ सेंटर्स भी हैं जो मैरी स्टॉप्स के लिए काम कर रहे हैं। मैरी स्टॉप्स फैमिली प्लानिंग, सेफ एबॉर्शन, HIV रोकथाम, मैटरनल हेल्थ, ये वो क्षेत्र हैं, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जिनके क्षेत्र में ये काम कर रही है। मैरी स्टॉप्स फैमिली प्लानिंग, सेफ एबॉर्शन, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस क्षेत्र में काम करती है। साथ ही प्रदेश में मैरी स्टॉप्स क्लिनिक भी चलते हैं, यहाँ सेफ एबॉर्शन की सुविधा दी जाती है। तो ये है मैरी स्टॉप्स की हकीकत और असलियत। लेकिन अब थोड़ा अंदर लेकर के चलते हैं। हमने अंदर भी कुछ जानने की कोशिश की। एनजीओ मैरी स्टॉप्स के बारे में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। नागौर में नसबंदी शिविर के दौरान महिला की मौत का पहला मामला ये नहीं है, जरा ये समझिए। फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि मैरी स्टॉप्स के नसबंदी शिविरों में 3 महिलाओं की, एक नहीं 3 महिलाओं की मौतें हो चुकी हैं। देखिए, नागौर जिले के जायल में नसबंदी शिविर के दौरान महिला की मौत के बाद एक बार फिर से एनजीओ मैरी स्टॉप सवालों के घेरे में है। जायल में महिला की मौत, मुंडवा में 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ना पहला मामला नहीं है। मैरी स्टॉप द्वारा लगाए गए नसबंदी शिविरों में अब तक 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद मैरी स्टॉप के कर्मचारी कह रहे हैं। देखिए कैसे कबूला अपना गुनाह। जो 4000 जो आप सिविल की बात करें, इसमें सबको 4000 जो आप सिविल लगा रहे हैं। हाँ 4000 800 नहीं 60,000 क्लाइंट हुए। 60,000 क्लाइंट के आपने ऑफिस की महिला की। इसमें कितनी डेथ हुई? 60,000 में हमारे पास में एक दो डेथ, एक तो ये हुई अभी, एक पहले हुई और एक सीकर में और। नागौर में 2 और सीकर में 3 महिलाओं की मौत मैरी स्टॉप के नसबंदी शिविरों में हुई है। मैरी स्टॉप को न केवल सरकार फंडिंग करती है, बल्कि देश विदेश के कई बड़े दानदाता करोड़ों रुपए देते हैं। लेकिन करोड़ों रुपए कहां खर्च होते हैं, इस पर एनजीओ मौन है। खुद अपने कर्मचारियों को मोटी सैलरी देने की बात करती है, मगर महिलाओं की मौत से पीड़ित परिवारों को सहायता देने के नाम पर नियमों का हवाला देते नजर आ रहे हैं। हर साल सरकार से करोड़ों रुपए कमाने वाली संस्था इस राशि को ऊंट के मुंह में जीरा मान रही है। देखिए ये हमारा एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ में, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में हमारा एग्रीमेंट है कि ये आप ये काम करें। जैसे एनजीओ को देते हैं पीपीपी मोड में, जो सरकार का जो पीपी मोड है उस मोड के तहत हमारे को भी ये फैमिली प्लानिंग में ये काम करने के लिए अधिकृत किया गया। मैरी स्टॉप की शाखाएं आधा दर्जन देशों में फैली हुई है। वहीं 2011 से परिवार कल्याण के जरिए नसबंदी शिविर शुरू किए। अब तक 8,463 शिविर के द्वारा 60,000 ऑपरेशन करने के बाद एनजीओ कह रहा है, मगर 3 महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार एनजीओ को अभी तक ब्लैक लिस्टेड आखिर क्यों नहीं किया गया? सेवा के नाम पर मेवा बटोरने वाली एनजीओ मैरी स्टॉप्स के नसबंदी शिविरों में लगातार महिलाओं की मौत हो रही थी और सरकार इस एनजीओ को अवार्ड से नवाज रही थी। खुद एनजीओ ने 3 महिलाओं की मौत होना स्वीकार किया है और यह आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। सवाल यह है कि आखिर महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार एनजीओ के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन मौन क्यों है? सरकार चुप क्यों है? और आखिर कब तक इस तरह नसबंदी शिविरों में महिलाओं की मौत यूं ही होती रहेगी? कैमरामैन विजय करण के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।
जानकारी जरा उनसे लेते हैं। लाल सिंह, आप गए, आपने सुना, अंदर की बात निकाल करके आप लेकर के आए, क्या कहना गलत होगा? इसको एनजीओ नहीं प्राइवेट लिमिटेड कहें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए राहुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसको बहुत जल्दी हमें आपको समझना होगा, इस सरकार को समझना होगा। जिस तरह के एनजीओ यहाँ अपना जाल फैला रहे हैं, इस धीरे धीरे इस देश के जो ट्रैवल बेल्ट है, जो तमाम ज़िले हैं, जो पिछड़े ज़िले हैं, अनपढ़ ज़िले हैं, उन पर कहीं ना कहीं अपनी जो शिकंजा कसता जा रहे हैं, उसको समझने वाली बात होगी। जिस तरह लुभावने वादे करते हैं हमारे साथ, और कहीं ना कहीं जो सरकार पैसा देती है राहुल, वो आपकी और हमारे खून पसीने की कमाई है जो उनको दी जाती है। और ये तमाम एनजीओ, मैं कहना चाहिए एनजीओ एंजॉय बनते जा रहे हैं। अगर हम मेरी स्टॉप्स की बात करें तो लगभग करोड़ों का जो महीनों का इसका जो टर्नओवर है राहुल, ये कहते हैं कि बड़े बड़े दानदाता हैं देश और विदेश में बैठे जो उनको पैसा देते हैं। लेकिन जब हमसे इन्होंने एक छोटा सा प्रश्न हमने किया राहुल, आज हमने एक फर्स्ट इंडियन स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उनसे पूछा, क्योंकि उनको शायद कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं थे, कि अगर जो 3 महिलाओं की मौत आपके शिविरों में हुई है, क्या उनको आप आर्थिक सहायता देंगे? तो तुरंत नियम कानूनों की बात करने लग गए राहुल। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना सेवा का काम करते हैं। महज पैसा कमाने के लिए एनजीओ आ रहे हैं और किस तरह ये शोषण कर रहे हैं। ये एक बानगी, एक तस्वीर है। बात नागौर की करें, बात सीकर की बात करें, जहाँ तक लगातार महिलाओं की मौत हो रही है। और एक बात और है राहुल, ये महज एक आंकड़ा है जो खुद बता रहे हैं, ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे फर्स्ट इंडिया अभी आगे करेगा कि जो मैरी स्टॉप्स है वो किस तरह अपना जाल फैला रहा है, कितनी महिलाओं मौत के आगोश में समा चुकी है इन शिविरों में। बावजूद इसके लेकिन जो सवाल खड़ा होता है वो सरकार पर सवाल खड़ा होता है राहुल, क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? आखिर सरकार के इससे क्या संबंध है, प्रशासन के इससे क्या संबंध है? तमाम जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जो सीएमएचओ उन जेलों में बैठे हैं, जिन्होंने इनके लिए परमिशन दी कि आप शिविर लगा सकते हैं, बावजूद इसके कि महिलाओं की मौतें हो रही हैं, अनियमितताएं सामने आ रही हैं। और देखिए राहुल, एक बहुत बड़ी बात हम दर्शकों को अपडेट कर देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि जिस तरह जो एनजीओ हैं और विशेषकर जो ट्राइबल बेल्ट एरिया में काम करते हैं, चाहे वो सहरिया बेल्ट की बात हो, चाहे नागौर, ये तमाम जो पिछड़े जिले हैं जहाँ पर वो ये एनजीओ हमारे देश की छवि विदेशों में ले जाते हैं। और जिस तरह यहाँ का अनपढ़पन, अशिक्षा, असभ्यता, ये तमाम बातें दिखा के जो पैसे इकट्ठा करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ना केवल देश की छवि खराब हो रही है राहुल, और साथ ही जो ये जाल फैला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश की जड़ें भी कमजोर होती जा रही हैं। मैरी स्टॉप्स के बारे में ये महत्वपूर्ण शुरुआत है। अभी इसकी जो जड़ें उखड़ेंगी तो आप विश्वास मानिए कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो जाएगा कि इस स्टॉप का कहीं कोई सेवा मकसद नहीं है, महज मेवा इकट्ठा इनका मकसद है। चाहे मौतें हों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी राहुल। बिल्कुल लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ा सवाल आखिर यही है कि आखिर सेवा का कितना मकसद है या फिर मेवा खाने का कितना मकसद है? ये सवाल यहीं पर आपको हम छोड़े जाएंगे, क्योंकि ये सोचना जरूरी है कि आखिर एनजीओ कर क्या रहे हैं इस पूरे प्रदेश के अंदर। सीधे अश्विनी के पास में चलते हैं, आगे बिग फाइट है, और आज बिग फाइट किस पर, अश्विनी से जानते हैं। अश्विनी, आज किस पर है बिग फाइट? देखिए राहुल, मसला है मौसम का, बात है महंगाई की। आज बात की जाएगी इंद्र की मेहरबानी पर। आखिर क्या मेहरबान होगा देश पर इंद्र? चलिए, मौसम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई कब आएगा मानसून, कब मौसम राहत बरसाएगा, क्योंकि अब पूरे प्रदेश की आस आसमान पर है, कब राहत की बूंदें बरसे और मौसम बदले। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं मौसम के हाल के साथ।